नमस्कार मेरे दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंग्जाइटी और स्ट्रेस खत्म करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए 5D टेक्निक, 5 डायमेंशनल टेक्निक। इसके वजह से आपका एंग्जाइटी और स्ट्रेस मैनेज हो सकता है उसी जगह पे और उसी टाइम पे। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे, मुझसे फेस टू फेस वीडियो में बात करना चाहेंगे, ये चैनल में मेंबर बन के ज्वाइन करना भी मत भूलिए। एंग्जाइटी, स्ट्रेस सबको आता है। स्ट्रेस तो हमारा जीवन का एक अटूट हिस्सा है। स्ट्रेस हमेशा रहेगा। उस स्ट्रेस को हम जानना चाहिए। स्ट्रेस जब बढ़ता है, स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक यू स्ट्रेस होते हैं, एक डिस्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस बोलते हैं, गुड स्ट्रेस बोलते हैं। ये जरूरी है क्योंकि प्रिपेयर करने के लिए आपका हेल्प करता है। अगर एग्जाम में पास करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन आपको मिलता है, वो मोटिवेशन अच्छा स्ट्रेस से मिलता है। आप सोच लीजिए, अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, आपको सिर्फ बोलता है कि तुम्हें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करो करके एक किताब दे देगा, तो नेचुरली हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं। जो एग्जाम एक स्ट्रेस मानेंगे, उस स्ट्रेस को फेस करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। इसलिए ऐसा तरह का, जैसे कि आपको एक दौड़ में भाग लेना है, 100 मीटर दौड़ में भाग लेना है, उसमें भाग लेना है और जीतना है, ये स्ट्रेस मन में लेके आप 1 महीना पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो। तो ऐसा स्ट्रेस जिसके वजह से आप अपना काम ठीक से करते हो, उसको अच्छा स्ट्रेस बोलते हैं। और जिस स्ट्रेस के वजह से आप परेशान हो जाते हो, उसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताओ, आपके काबिलियत के ऊपर आपको बोला गया तुम जाके 10 किलोमीटर दौड़ के आओ जबरदस्ती, तो आप शायद प्रैक्टिस किए होंगे, नहीं किए होंगे। प्रैक्टिस जो आदमी नहीं किया है, उसको बोला जाता है कि अभी के अभी 10 किलोमीटर दौड़ के जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पिटाई करूंगा। तो नेचुरली, और अगर जबरदस्ती है तो आपको बिना आप न माने आपको ये काम करना पड़ेगा। इसको स्ट्रेस बोलते हैं। आपका मन में तनाव बन जाता है, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बीच में गिर जाऊंगा कि नहीं गिर जाऊंगा, मैं कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सब तनाव बढ़ जाता है। इस टाइप ऑफ तनाव को हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। सेम चीज एप्लीकेबल है आपका ऑफिस में। ऑफिस में आप जानते हो काम काफी सारे आते रहते हैं। कोई काम हम टाइम पे, मतलब टाइम लिमिट के अंदर कर नहीं पाते हैं, मगर जबरदस्ती ये होता है कि आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे टाइम में आपका मन में तनाव पैदा होता है, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेस का सिम्टम्स काफी है, वो सब के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर भी बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, टेंशन होता है, एंग्जाइटी बनता है, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम बनता है, हार्ट बीट बढ़ता है, सांस की गति तेज हो जाता है, नींद खराब हो जाता है, कभी कभी हाथ पैर कांपना शुरू कर देता है, गुस्सा जल्दी आता है, डिप्रेशन हो जाते हैं, मूड स्विंग्स बनता है। ये सब सिम्टम्स जो है नॉर्मली स्ट्रेस का होता है, कभी कभी एंग्जाइटी का भी होता है। एंग्जाइटी इसमें हम इसके साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं, इधर डिसऑर्डर के बारे में बात नहीं करते हैं। एंग्जाइटी के बारे में जो चीज हो या नहीं हो सकता है, उसके बारे में सोच के अभी परेशान होना, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। कल का काम मैं ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सोच के आज ही वरी करके, आज ही स्ट्रेस लेके उसके बारे में अपने आप को डाउन करना, उसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। तो ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक साथ लेते हैं। इसको सही करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए 5D टेक्निक, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहला डी है डीप ब्रीथिंग। जैसे कि आपका मन में स्ट्रेस आ जाएगा या एंग्जाइटी आ जाएगा, आराम से एक जगह पे जाके बैठ जाइए और आंख बंद कर दीजिए और लंबा सांस 10-15 बार लीजिए, एक ताल में लीजिए। जब आप इनहेल करेंगे, 4 काउंट तक इनहेल कीजिए, 1 2 3 4, ऊपर होल्ड कीजिए 1 2 3 4, एक्सेल कीजिए 1 2 3 4, नीचे होल्ड कीजिए 1 2 3 4। ऐसा एक ताल में
अगर आप ब्रीथिंग करेंगे, आपका शरीर जो है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा शरीर, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो डरता है कि मुझे कुछ हो न जाए, कोई डरावनी चीज मेरे साथ ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए वो डरावनी सिम्टम्स पैदा कर देता है, हमारा शरीर को फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम प्रसन्न करके अपना शरीर को तैयार कर देते हैं। ये तैयार करने की वजह से आपका शरीर में दर्द होता है, हार्ट बीट बढ़ता है, सांस की गति बढ़ता है, मूड डिसऑर्डर बढ़ता है, वगैरह वगैरह। जब सांस लेते हैं हम उसको बोलते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसा डरावनी चीज नहीं है, देखो मैं लंबा सांस ले रहा हूं। अगर कोई डरावनी चीज होता तो मैं कभी लंबा सांस नहीं ले पाता। अभी तुम देखो, ब्रेन से बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से बोल रहे हैं, रिवर्स साइकोलॉजी। अभी देखो मैं लंबा सांस ले रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मेरे सामने ऐसा कोई डरावनी चीज नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, हाइपोथैलेमस समझ रहे हो। इसलिए डीप ब्रीथिंग एक रिवर्स साइकोलॉजिकल अप्रोच है जिसके वजह से आपका हाइपोथैलेमस काम हो जाता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरा डी है ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास पानी आराम से सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। सेम रिवर्स साइकोलॉजी इधर भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपके सामने कोई डरावनी होता, हम पानी नहीं पीते, हम भागते। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम तसल्ली दे रहे हैं, तुम स्ट्रेस मत प्रकट करो, स्ट्रेस का सिम्टम्स प्रकट मत करो, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है जो डरावनी है, देखो मैं पानी आराम से पी रहा हूं। जैसे आप आराम से पानी पीना शुरू कर देंगे, हाइपोथैलेमस सिग्नल समझ लेता है, रिवर्स साइकोलॉजिकल सिग्नल समझ लेता है और अपने आप को काम बना देता है। तीसरा डी है कुछ खाइए, डू ईट समथिंग। कुछ भी आप खा सकते हो, एक चॉकलेट खा सकते हो, थोड़ा सा सौंफ खा सकते हो, थोड़ा सा जीरा खा सकते हो, कोई भी चीज जो भी आपका हाथ में आए उसको थोड़ा अपना मुंह में डालिए और चबा के आराम से खाइए। सेम रिवर्स साइकोलॉजी इधर भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर हम सेम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, मेरे सामने ऐसा कोई डरावनी चीज नहीं है, देखो मैं कुछ खा रहा हूं। चौथा डी है डिले। डिले कीजिए। अगर कुछ आप काम कर रहे हो और आपको स्ट्रेस आ गया, अपने आप को बोलिए ये काम खत्म करने के बाद मैं वो स्ट्रेस के बारे में सोचूंगा, ये काम खत्म करने के बाद वो एंग्जाइटी के बारे में मैं सोचूंगा, ये काम मैं पूरा करने के बाद एक जगह पे आराम से बैठ के लंबा सांस लूंगा। ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी है। इसमें बोलते हैं कि वेट करो, मैं तुम्हारे साथ बैठता हूं, तुम्हारे साथ सोचता हूं, तुम जैसे सोचते हो वैसे ही सोचता हूं, डिस्टर्ब मत, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये काम पूरा करने दो। पांचवा डी है डाइवर्शन। कभी भी मन में नेगेटिव सोच आए, कभी भी मन में स्ट्रेस आए, कभी भी मन में एंग्जाइटी आए, हमारा मन को डाइवर्ट करना है या तन को डाइवर्ट करना है। इमीडिएटली फोन उठाओ, अपना एक दोस्त को फोन करो और उनसे साधारण बातें करो, या किचन में जाओ, एक गिलास पानी पी के आयो, उधर कोई है तो उनसे बात करो, या बाहर निकल जाओ और रास्ते पे जो मिले उनसे बात करो। टीवी में एक अच्छा फिल्म देखो या नहीं तो कॉमेडी शो देखो। किसी भी तरह से जिस जगह पे अगर बैठे हो उस जगह से आपको हट जाना है। जो चीज के बारे में आप सोच रहे हो उस सोच को डाइवर्ट करना है। ये पांचवा डी है डाइवर्शन। तो 5 डायमेंशनल टेक्निक है। सबसे पहली टेक्निक है डीप ब्रीथिंग, सेकंड टेक्निक है ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, थर्ड टेक्निक है डू ईट समथिंग, फोर्थ टेक्निक है डिले, फिफ्थ टेक्निक है डाइवर्शन। ये पांचों टेक्निक को आप एक साथ भी अडॉप्ट कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। ये करने से आपका ये जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है उस टाइम का उसी टाइम में खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।